बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध धर्म के गुरु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध वहां आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक हो उठे। गांव के लोग बुद्ध से जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में पूछना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे वो जीवन की परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम पप्पू था। वो हमेशा दूसरों की आलोचना करता था, अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी परेशानियों का कारण लोग हैं या फिर परिस्थितियां। एक दिन उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया ताकि वो अपनी समस्याओं का हल पा सके। पप्पू बुद्ध के पास पहुंचा और उसने अपनी सभी समस्याओं का ब्यौरा दिया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत कठिन है। लोग मुझे समझते ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। मेरे पास बहुत कम साधन है और मेरी जिंदगी में खुशियों की बहुत कमी है। आप तो जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया कर मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पप्पू, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम अपने जीवन में सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? पप्पू ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे एक शीशा दिखाते हुए कहा, इस शीशे में देखो। तुम इसमें किसे देख रहे हो? पप्पू ने शीशे में देखा और बोला, मुझे अपनी ही छवि दिखाई दे रही है। बुद्ध ने फिर कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही तुम्हारी समस्या की जड़ है। खुद को देखो और जानो कि तुम्हारे सभी दुख का कारण तुम ही हो। बाहर की परिस्थितियां या लोग तुम्हारी समस्याओं के कारण नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी सोच और नजरिया है। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे और खुद को समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पप्पू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि गुरुजी आखिर उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। बुद्ध ने समझाया, पप्पू, जैसे ही तुम खुद को समझना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता कम होती जाएगी। लोगों और परिस्थितियों को दोष देने की बजाय खुद के भीतर देखो कि कहाँ तुमसे गलती हुई है और कैसे तुम उसे सुधार सकते हो। अपने भीतर की कमजोरियों को समझो और उन पर काम करो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे मन में गुस्सा है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम दूसरों को दोष देते हो कि वो तुम्हें भड़का रहे हैं, लेकिन सच ये है कि गुस्सा तुम्हारे अंदर है और इसे शांत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं करेगी। पप्पू ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अब तक उसने अपनी परेशानियों का कारण दूसरों में खोजा था, लेकिन असल में समस्या खुद में ही थी। बुद्ध ने कहा, जीवन में खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अपने अंदर की कमजोरियों और कमियों को समझो और उन पर काम करो। जैसे जैसे तुम खुद पर ध्यान देने लगोगे, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। पप्पू ने समझ लिया कि अगर उसे जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है तो उसे खुद को बदलना होगा, ना कि दूसरों को। उसने अपने भीतर की कमियों को सुधारने का प्रण लिया और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसकी जिंदगी में शांति और संतोष का भाव आने लगा। वो अब खुश रहने लगा क्योंकि उसने दूसरों को दोष देने की बजाय खुद पर काम करना शुरू किया था। इस कहानी का सार यही है कि हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें खुद पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हम अपनी सोच और नजरिए को सुधारें तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। जिंदगी की हर परिस्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प होता है, खुद को बेहतर बनाना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाती है।